दिल्ली चलो किसान आंदोलन का 100 दिनों से ज़्यादा वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। और गाज़ीपुर बॉर्डर को लेकर कई कहानियाँ हैं। कई लोगों का कहना है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो गई है। उसके बाद किसान नेताओं ने ये बात कहा कि गर्मी की वजह से किसानों की तादाद कम हुई है। एक हुंकार के बाद 5 लाख से ज़्यादा किसान गाज़ीपुर बॉर्डर पर आ सकते हैं। लेकिन 105 दिन बीत जाने के बाद मैं आपको गाज़ीपुर बॉर्डर इसलिए लेकर आया हूं ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि अभी भी कुछ किसान यहां पर डटे हुए हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन किसानों का कहना है कि इस आंदोलन से ये लोग तब तक नहीं जाने वाले हैं जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। लिहाजा ये किसान यहाँ पर बैठे तो हैं ही, लेकिन आपको मैं सबसे एक नायाब चीज़ दिखाता हूँ कि ये किस इंतज़ाम के साथ यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कूलर है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा कूलर है, तो मैं आपको बता दूं ये किसानों द्वारा बनाया गया शुद्ध देसी कूलर है। इस कूलर के बारे में चलिए इन किसानों से ही बात कर लेते हैं जिन्होंने इनका इजाद किया है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कूलर है जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कूलर से उतनी ही हवा और उतनी ही ठंडी हवा आ रही है जितनी बड़े बड़े महंगे कूलर से आती है। आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने कब इसका इजाद किया और कैसे ये कूलर आप लोग यहाँ पर लेकर आए। ये सोच है, हमारे बड़े भाई हैं जो इसको चला रहे हैं, ये उनकी सोच है, उन्होंने बनाया है। इसमें एक तो नीचे पत्ती दी हुई है 4 टांग इसकी, एक इसमें मोटर लगाई हुई है और एक इसका फिल्टर है जो ये हवा फेंक रहा है। और ये देसी जुगाड़ बनाया हुआ है और ये हवा ऐसी देता है जैसे पानी वाले कूलर देते हैं, ठंडी हवा देता है। तो उन्होंने जो बनाया है ये, इसमें लोहे की कीमत ऐसी होगी करीब 1500 रुपये और 2200 रुपये की इसमें मोटर है। तो ये बात आती है कि इसकी लागत कितनी होगी? लागत होगी इसकी 3500 से 4000 के बीच। 3500 से 4000 रुपये। तो क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि ऐसे कूलर यहाँ पे और भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसानों के पास, ताकि दूसरे कैंप में, ताकि किसानों को राहत मिले गर्मियों से? बना रहे हैं और कूलर बन रहे हैं, आ भी रहे हैं किसानों के लिए आ रहे हैं। ये हमारे पास ऊपर पंखा भी लगाया हुआ है छत वाला, ये भी है अपना कूलर। इस कूलर से हम अपनी जो है ना वो धान जो होती है, धान को भी बरसाने का काम करते हैं गांव में, ठीक है ना। और ठंडी हवा भी दे रहा है, ठीक है। ऊपर है, हमने जनरेटर भी लाया हुआ है पीछे, वो चल रहा है, आपने देखा भी होगा। हमने फ्रीजर भी लाए, तो हम तो पूरे इंतजाम से बैठे हैं। मोदी जी को अपना देख लो जैसा भी है। और ये कहना है कि गर्मी की वजह से यहाँ पे किसान परेशान हैं, उनकी वजह से धीरे धीरे किसान जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोलगप्पे का स्टॉल भी लगाया गया है जहाँ पर किसान गोलगप्पे भी मज़े से खा रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, किसान को परेशानी हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे? भैया किसान तो जो है ना गर्मी में भी सर्दी में भी, ठीक है, सब सहन कर लेता है किसान, क्योंकि खेती में काम करता है। खेत में सर्दी में गेहूँ में पानी लगाना, पानी में खड़ा रहता है पूरी रात पूरे दिन। तो भैया किसान को फ़र्क नहीं पड़ता। अब फसल आएगी कटने के लिए, गेहूं की फसल, उसको फिर उसमें गेहूं निकालना है, थ्रेसिंग करना है उसको। तो किसान तो भाई डरने वाला नहीं है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी नहीं। और ऐसे इंतज़ाम आते रहेंगे, होते रहेंगे। इंतजाम आते रहेंगे, ऐसे आपको नए प्रयोग देखने को मिलेंगे हर रोज़। मिलेंगे। सरकार कहती है कि अभी तक किसानों को कानून अच्छे से समझ नहीं आया है, आप लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसे बनाने के लिए एक अलग बुद्धि चाहिए, एक अलग स्किल चाहिए, तो किसानों के पास ये तो है। भैया किसानों के पास ये देखो, जो मंत्री हैं जितने भी हैं वो किसान के बेटे ही हैं, ठीक है ना। अगर कोई नेता बनता है तो किसान के घर में ही तो पैदा होता है वो। इनके अडानी अंबानी के इनके वो है, ये भी तो पहले किसान थे भैया, यही कोई अमीर थोड़ी है जन्म से, ये भी तो किसान है, ये भी तो अन्न खाते हैं किसान का। बताओ कौन अन्न नहीं खाता है किसान का? बगैर अन्न खाए कोई जीवित है क्या? आप लोग कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे लंगर पहले की तरह ही चल रहा है? सारा कुछ व्यवस्था पहले की तरह ही है? सभी लंगर पहले की तरह चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो आप, हमारे पास सब व्यवस्था है, चाय की, पकोड़े की, चावल की, मीठे चावल हैं, गोलगप्पे हैं, सब कुछ, पानी है, ये रहा पानी लगा हुआ, हमारी पेटियां लगी हुई हैं, ठीक है, हमने अपने उससे लाए हुए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो गाज़ीपुर बॉर्डर पर नहीं आ सक रहे हैं, लिहाजा गांव-गांव में महापंचायत हो रही है। महापंचायत को लेकर उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के गांव के लोग क्या सोच रहे हैं?
देखिए उत्तर प्रदेश के लोग अभी क्या है, खेती का हमारा काम चालू हो गया है और हम कटाई, अभी आलू को खुदाई चल रही है कुछ, और गेहूं के अलावा हमारे जौ पक गए हैं, हमारी सरसों पक गई हैं, तो उनकी कटाइयाँ चल रही है। तो किसान आधे से ज़्यादा किसान अपने गाँव धंधे में लगा हुआ। बिल्कुल काम करना चाहिए हमें, तो सारा परिवार थोड़ी आएगा यहाँ धरने पर। प्रत्येक घर से एक एक आदमी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें शांतिपूर्ण धरना देना है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है किसी से। और हम अपनी मांग, अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी से इनसे ये नहीं कह रहे ये बिल दे दो, हमें अपने बिल वापस ले लो। ये तो हमने मांगे भी नहीं थे जो आप हमें दे रहे हो। कूलर बनाए गए हैं, पैसे आ रहे हैं, कोई फंडिंग की बात तो सरकार नहीं कर सकती है ना कि फंडिंग किए जा रहे हैं, गर्मी के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए किसान भूखा नहीं मर रहा, क्योंकि दुनिया को अगर रोटी खवाने वाला है तो किसान है। और किसान के पास क्या पैसा नहीं है? अब हम नोएडा के किसान हैं, तो हमारे पास हमारी ज़मीन गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमने आगे ज़मीन ली है। तो ये क्या किसान भूखा मर रहा है? किसान आज कौन सी गाड़ी नहीं है किसान के पास? तो ये तो कहना फंडिंग वाली बात, तो इनके लिए इनके पास कहाँ से आते हैं विधायक खरीदने के लिए फंडिंग? अगर ये सरकार गिराते हैं कहीं से या किसी को खरीद के और अपनी सरकार बनाते हैं, तो इनके पास कहाँ से फंडिंग है? बिहार का चुनाव देखा है आपने? जो फंडिंग से ही तो इन्होंने, भाई ये तो देश को बेचते जा रहे हैं और विधायक खरीदते जा रहे हैं। तो ये तो अपनी सरकारें बनाने में लगे हुए हैं, देश को बेच करके। और अपने 500 से ज़्यादा इन्होंने अपने कार्यालय बनाए हैं। तो ये कहाँ का है भाई? हमारा लाल किला इन्होंने बेच दिया, हमारा रेलवे इन्होंने बेच दिया, हमारा बिजली इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दिया, और बैंक कितने सारे इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए इसके लॉकडाउन के उसमें RBI से निकाल के वो विधायक खरीदे। उस पैसे के इन्होंने क्या किया है भाई? ये कहे नहीं। किसानों को इतना कुछ मालूम है, अगले साल चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, ये सब मुद्दे होने वाले हैं क्या? अगले साल तो इन्हें ऐसा भी नहीं छोड़ेंगे, जूते खाने लायक भी बच जाए। वोट लेना तो दूर की बात है, क्योंकि अभी देख लो हरियाणा में हम लोगों ने इतना कर दिया, हरियाणा पंजाब में हमने ऐसा कर दिया, हमारे किसान भाइयों ने इन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया। एक JJP का एक विधायक है, वह अपने आप उसका बयान आया है, उसने मीडिया के सामने कहा है कि हम लोगों को गांव में घुसने के लिए लोहे का हेलमेट, लोहे के कपड़े, लोहे के कच्छे तक छिनवाने पड़ेंगे, तब हम गांव में घुस पाएंगे। तो अब आपका एक विधायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है, तो आप सोचिए आपका क्या हाल होना है भाई। ये हरियाणा ने और पंजाब ने तैयारी कर दी है, 2022 में यूपी और उत्तरांचल में हम लोग दिखा देंगे कि क्या है, तुमने क्या दिया और हमने क्या किया। आप लोग होली तो यहाँ मनाने वाले हैं? बिल्कुल, हम होली भी यहीं मनाएंगे, दीपावली भी यहीं मनाएंगे। अगर हमें 10 साल बैठना पड़े, 15 साल बैठना पड़े, तब तक हम यहीं रहेंगे, जब तक बिल वापस नहीं, हम अपने घर वापस नहीं। अगला बैसाखी भी यहीं मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, सब त्योहार यहीं पे मनाएंगे हमारे। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे गारंटी नहीं बनेगा, जब तक किसान जाने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, किसान गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसानों को सब कुछ मालूम है, चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात हो। इन किसानों का कहना है कि आने वाले होली में ये लोग यहीं पर हैं और होली भी बैसाखी की तरह धूमधाम से मनाने वाले हैं, और गर्मी को लेकर ऐसे इंतज़ाम तो किसान कर ही रहे हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाज़ीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।